खबरों की खबर में मैं उपेंद्र कश्यप आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ बड़ी खबरें हैं, जैसे यूजीसी ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार में राजनीतिक टकराव चरम पर है। आप जान ही रहे हैं कि भाजपा जदयू में तबादले को लेकर क्या हुआ और फिर उसके बाद अब नया फैसला आया है। क्या यह संभव है कि अगर हम अपने विधायक को कीचड़ से स्नान करा दें तो बारिश होना शुरू हो जाए? जी, इसका भी हम वीडियो दिखलाएंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे सेगमेंट में, इसके अलावा हम आपको दिखलाएंगे पुलिसिया गुंडई, कैसे पुलिस अपनी मर्दानगी महिलाओं पर दिखा रही है। और फिर आज से प्रारंभ हो रहा है सावन, तो हम दिखलाएंगे कि महाकालेश्वर में शिव की पूजा प्रथम दिन कैसे हुई। हम प्रारंभ करते हैं खबरों की दुनिया से। दाखिले में न दिखलाएं जल्दबाजी, 12वीं के रिजल्ट का करें इंतजार। छात्रों की मांग पर यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसा निर्देश दिया है। कहा है कि सीबीएसई का रिजल्ट घोषित होने से पहले विश्वविद्यालय व कॉलेज बंद न करें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, यानी रजिस्ट्रेशन तब तक होते रहेगी जब तक सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाता। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए पर्याप्त समय देने का सुझाव दिया गया है यूजीसी की तरफ से। CUET से जुड़े हैं करीब 100 विश्वविद्यालय। और फिर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में BA और MA के परीक्षार्थी अब कौटिल्य, महात्मा गांधी के चिंतन के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन भी पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में बदलाव हमेशा विवादित रहा है, चाहे जमाना कांग्रेस का रहा हो या अब भाजपा का है। आपत्तियां दोनों ने दर्ज करते रही हैं समय समय पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंध में पंडित दीनदयाल शोधपीठ ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। आपको पता है कि बिहार में भूमि सुधार विभाग में तबादले को लेकर भूचाल आ गया था। मंत्री ने तबादला किया, मुख्यमंत्री ने उसे रद्द कर दिया। आरोप भ्रष्टाचार का है और नया खुलासा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह तबादला आदेश जो है आया है। भूमि सुधार विभाग में परत दर परत तबादलों की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। 30 जून की तारीख को हुए थे विभाग में तबादले और पहली नज़र में गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद इन्हें 8 जुलाई को रद्द कर दिया गया था। साल भर में ही कई लोगों का तबादला हो गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तबादले में हुई गड़बड़ी परत दर परत खुल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस विभाग में जून में हुए सभी तबादले रद्द कर दिए गए हैं। ये तबादले 30 जून की तारीख में हुए थे। बड़े पैमाने पर मिली शिकायतों और पहली नज़र में गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद इन्हें 8 जुलाई को रद्द कर दिया गया था। बिहार समेत कई प्रदेशों में किसानों के लिए यह बड़ी खबर है कि खेतों में नाइट्रोजन नहीं के बराबर है। नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी से कई तरह की समस्या आती है। मिट्टी में कुछ आवश्यक तत्वों की कमी है। नाइट्रोजन की कमी 100% और फास्फोरस की 92% तक की स्थिति है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उर्वरा शक्ति जमीनों की घट रही है। मिट्टी के फसल के लिए यह लाभप्रद चक्र होता है। ऐसा देश में पहली बार होगा जब गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति दूसरी बार बनेंगे। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली हैं और यह गैर भाजपा दलों से पहली बार होगा कि वे राष्ट्रपति बनेंगे। और ऐसा उपराष्ट्रपति के मामले में भी होने वाला है। 70 साल के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति भी लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन का ऐलान करने वाले दलों की बढ़ती संख्या ने उनकी जीत सुनिश्चित कर दी है। रामनाथ कोविंद के बाद शीर्ष पद पर पहुंचने वाली मुर्मू भाजपा की दूसरी नेता होंगी। पटना में SDPI के कार्यालय पर छापेमारी हुई है। सैन्य विमान से श्रीलंका छोड़ मालदीव भाग गए हैं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका की हालत जो बदतर हुई है आर्थिक कारणों से, आप देख ही रहे हैं कि वहां जनता सड़क पर उतर गई है और शंखनाद कर रही है कि सिंहासन खाली करो की जनता आ रही है। सभी वयस्कों को मुफ्त में सतर्कता डोज लगेगा। हालांकि यह बिहार में पहले से ही चला आ रहा है। यह सुविधा सरकारी टीका केंद्रों पर मिलेगी, निजी केंद्रों पर आपको मूल्य चुकाना होगा। कोरोना के सक्रिय मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी वयस्कों को मुफ्त सतर्कता डोज लगाने का निर्णय किया है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 15 जुलाई से 75 दिनों तक मुफ्त सतर्कता डोज अभियान चलाया जाएगा। यानी अभी तक यदि आपने सतर्कता डोज नहीं लिया है तो आप इंतजार कर सकते हैं मुफ्त लेने के लिए। कांवरिया पथ डिजिटल नक्शा तैयार, श्रद्धालुओं को मिलेगी सभी जानकारी। सावन का महीना है, हिंदू देवघर जाते हैं बिहार के, और देवघर जो है झारखंड में स्थित है। तो जो पथ है उस पर उसका डिजिटल नक्शा तैयार किया गया है और सरकार की कोशिश है कि सभी सुविधाएं हम श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएं। सुपौल लोहिया मेडिकल कॉलेज के लिए 600 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। 1.19 लाख वर्ग मीटर में होगा नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
और 830 बेड के छात्रावास की भी यहाँ व्यवस्था रहेगी। इसी तरह मुजफ्फरपुर आंख अस्पताल मामले में एसएसपी व सिविल सर्जन से हलफनामा मांगा गया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने मुकेश कुमार की लोकहित याचिका पर सुनवाई की है। बिहार में बारिश नहीं है, सुखाड़ से स्थिति निपटने को योजना बनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश में एक विधायक को महिलाओं ने कीचड़ से स्नान कराया ताकि वहां बारिश हो। यह वीडियो आपको हम इस वीडियो के अंत में दिखलाएंगे। राजद एवं वाम दल आदिवासियों एवं गरीबों के विरोधी हैं। 1000 करोड़ से राम जानकी मार्ग बनेगा बिहार में। जी, राम जानकी मार्ग के तहत राज्य में पहले पैकेज के रूप में सिवान से मसरक तक 50 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर 1027 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। पाकिस्तान के पत्रकार पर देश में हंगामा बरपा हुआ है। आरोप है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बुलाया था। पाकिस्तान के पत्रकार पर सोनिया चुप क्यों है, यह भाजपा सवाल पूछ रही है। किसके इशारे पर नुसरत मिर्जा को बार बार भारत बुलाया गया? हामिद अंसारी की भूमिका पर जताया गया है क्षोभ और भाजपा का कहना है कि दोनों की चुप्पी पाप के बराबर के भागीदार होने की पुष्टि कर रही है। कांग्रेस व अंसारी ने आक्षेपों को झूठ का पुलिंदा बताया है। शेर फिर विवाद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का जो अनावरण किया वह अभी भी विवाद में है। विवाद के बीच शेरों की प्रशंसा कर रहे हैं आमजन। आम लोगों का कहना है कि शेर गुर्राता हुआ ही ठीक लगता है और देश का प्रधानमंत्री ही जब बोल्ड है, साहसी है, तो शेर की जो आकृति सामने आई है वह भी सही ही माना जा रहा है। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि राजकीय चिन्हों में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते और जो राजकीय चिन्ह है उसके शेर में और जो अशोक स्तंभ सेंट्रल विस्टा के ऊपर बनाया गया है, दोनों में अंतर बताया जा रहा है। इस बात को लेकर चर्चा सरेआम है। दावते इस्लामी का साहित्य अजमेर से राज्य के कई जिलों में भेजा जाता था। यानी राजस्थान में जो है दावते इस्लामी का साहित्य अजमेर से ही भेजा जाता था कई जिलों में। कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज व गौस मोहम्मद भेजते थे। इससे जुटाए रुपए संगठन विस्तार पर खर्च होते थे। बरेली में 7 महीने में 46 हिंदू किशोरियों को फंसाया गया और इस मामले में जितने आरोपित बनाए गए हैं सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। 250 मामलों की सुनवाई में सामने चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। 8 मामलों में मुस्लिम लड़कों ने खुद को हिंदू बताकर संबंध बनाया। बाल कल्याण समिति बरेली के अध्यक्ष दिनेश चंद्रा का कहना है कि किशोरियों को बातों में फंसा कर ले जाने के मामले बढ़े हैं। बयान के आधार पर उन्हें परिस्थिति के अनुसार उनके माँ बाप या आश्रय गृह में भेज दिया जाता है। अब विचारों की दुनिया से मजबूत होती मजहबी जकड़न के लेखक प्रेमपाल शर्मा का कहना है कि अलग पहचान, अस्मिता, अल्पसंख्यक राजनीति के जुमलों ने समूचे परिवेश को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अब उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं महिला अधिकारों पर बराबर लेखन करने वाली क्षमा शर्मा अमेरिका में महिला अधिकारों पर प्रहार लेख लिखती हैं और कहती हैं कि महिलाओं के प्रति आत्मनिर्भरता की बात करने वाला अमेरिका उनसे गर्भपात का हक कैसे छीन सकता है। जी हाँ, अमेरिका में अभी गर्भपात का हक महिलाओं से छीन लिया गया है। आनंद रंगनाथन नामी इस देश के व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि चूंकि स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक नहीं है तो उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय नहीं सौंपा जा सकता। यह दलील मान ली जाए तो बताएं कि क्या रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटनी कोई फील्ड मार्शल थे, विज्ञानी मंत्री रहे कपिल सिब्बल परमाणु विशेषज्ञ थे और पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री मणिशंकर अय्यर क्या नगा योद्धा थे। अंत में हम कुछ नहीं कहेंगे सेगमेंट में आपको दिखलाते हैं। सावन का आज पहला दिन है तो महाकालेश्वर उज्जैन में कैसे पूजा हुई शिव की वो भी दिखलाएंगे। बम बम भोले का नारा देवघर में कैसे बुलंद हो रहा है, कैसे पुलिस अपनी मर्दानगी महिलाओं पर दिखा रही है और फिर बरसात हो, पानी बरसे, इसके लिए विधायक को कीचड़ से कैसे स्नान कराया जा रहा है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बाबा की नगरी में बिहार, झारखंड, बंगाल सब जगह से सारे लोग भक्तगण आए हैं और बाबा का दर्शन करने के लिए। बाबा पूरे विश्व का कल्याण करेंगे, इसी उम्मीद के साथ सब लोग बाबा का दर्शन करने आए हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। देखिए तरीके से कर दी गई है।
उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपकी आवाज़ को बुलंदी देते रहें। धन्यवाद।